बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अब्दुलसलाम और आप देख रहे हैं इंग्लिश विद सलाम। आज हमारा जो इंग्लिश ग्रामर का और स्पोकन इंग्लिश का ये डे 4 है, चौथा दिन है। आज का जो वीडियो है इसके अंदर हम सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे उन रूल्स की जो हमने इससे पहले पढ़ा है, समझा है। और किसी भी लैंग्वेज को समझने का, ख़ासतौर पर इंग्लिश को समझना हो तो ढेर सारे रूल एक साथ याद नहीं करना चाहिए और समझना चाहिए। छोटे छोटे रूल समझना चाहिए और पूरा हफ्ता जो है ना उस रूल की प्रैक्टिस करनी चाहिए। जब तक वो अच्छी तरह समझ में नहीं आ जाता है दूसरा नया रूल नहीं सीखना चाहिए। तो हफ्ते में एक मरतबा एक रूल समझ के प्रैक्टिस कर ले तो एक महीने में 4 रूल समझ में आ जाएंगे आपको ग्रामर के। इस तरह एक साल में बहुत सारी इंग्लिश हमें समझ में आ जाएगी और ग्रामर भी। जो लोग एक साथ बहुत सारे ग्रामर के रूल समझने की कोशिश करते हैं वो साल भर में कुछ भी नहीं समझ पाते, 2-2 3-3 साल पढ़ते हैं और कोई इंग्लिश नहीं आती, एक जुमला नहीं बनाना आता। उसका रीज़न यही है कि वो रोज़ाना ढेर सारा सुनते रहते हैं और लिखते नहीं और प्रैक्टिस नहीं करते। तो पहली बात यह है कि एक ही रूल जो है ना अच्छी तरह समझे, उसकी प्रैक्टिस करे। जब वो समझ में आ जाए दूसरा रूल जो है ना समझे और उसकी प्रैक्टिस करे। और उसको लिखना चाहिए, लिखिए और याद कीजिए और रटिए। जब तक आप लिखेंगे नहीं, याद नहीं करेंगे, रटेंगे नहीं, आपको इंग्लिश नहीं आएगी कभी भी। इस बात को अच्छी तरह ध्यान में रखिएगा। डे 4 के अंदर आज जो हम प्रैक्टिस करेंगे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, वो मैं आपको बताता हूँ। ये देखिएगा, जो हमने ये जो रूल पढ़ा हुआ है, ये जो टेंस पढ़ रहे हैं हम, इस टेंस का नाम हमने बताया था प्रेजेंट सिंपल, है ना, टेंस है ये। और इसके अंदर 2 टाइप की, सिर्फ 2 छोटे से रूल बताए थे आपको, 2 छोटे से रूल जो कि आपको अच्छी तरह याद हो चुके होंगे कि भाई जो है ना, मैं बात करता हूँ, मैं उर्दू बोलता हूँ, मैं उर्दू नहीं बोलता हूँ, है ना। तो मैं करता हूँ, मैं नहीं करता हूँ, हम करते हैं, हम नहीं करते हैं, तुम करते हो, तुम नहीं करते हो, वो लोग करते हैं, वो लोग नहीं करते। बस यही एक रूल हमने समझाया था आपको। तो एग्जाम्पल के तौर पर जो है ना, मैं आई स्पीक उर्दू, मैं उर्दू बोलता हूँ। और मैं उर्दू नहीं बोलता हूं तो उसके लिए एक रूल है कि बोलता हूं आई स्पीक, मैं नहीं बोलता हूं आई डू नॉट स्पीक। बस इतना ही है। तो स्पीक से पहले जो है ना डू नॉट को ऐड करना है। मैं बोलता हूं आई स्पीक, मैं नहीं बोलता हूं आई डू नॉट स्पीक उर्दू। फिर वी के साथ भी ऐसा ही, यू के साथ भी ऐसा ही और दे के साथ भी ऐसा ही। तो आई, वी, यू, दे, इनको रट लीजिएगा चारों को अच्छी तरह। आई, वी, यू, दे, इनके साथ में जो है ना वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं और जब नहीं 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 बोलते हैं, नेगेटिव यानी जो है ना जो सेंटेंस होते हैं उसमें डू नॉट डू नॉट डू नॉट लगाते हैं। तो जो है ना हम प्रैक्टिस करते हैं। और आगे जो है ना अब एक अच्छा सा उर्दू पैराग्राफ सुनाता हूं उसको, और इस रूल की रोशनी में आप जो है ना उस वो जो पैराग्राफ है उनका ट्रांसलेशन करने की कोशिश कीजिए आप लोग। अच्छा, तो आई स्पीक उर्दू, आई डू नॉट स्पीक उर्दू। वी स्पीक उर्दू, वी डू नॉट स्पीक उर्दू। हम उर्दू बोलते हैं, हम उर्दू नहीं बोलते। यू स्पीक उर्दू, यू डू नॉट स्पीक उर्दू। तुम उर्दू बोलते हो, तुम उर्दू नहीं बोलते हो। दे स्पीक उर्दू, दे डू नॉट स्पीक उर्दू। वो उर्दू बोलते हैं, वो उर्दू नहीं बोलते। तो ये देखिएगा, ये रूल जब आपने समझ लिया तो अब आइए हम जो है ना पैराग्राफ का जो है ना ट्रांसलेशन करते हैं। देखिएगा आपके सामने मैंने कुछ पैराग्राफ लिखा है और ये पैराग्राफ जो है ना रोजाना की बातें हैं जो हम बोलते हैं, वो रोजाना की बातचीत में, रोजमर्रा के इस्तेमाल में होते हैं ये जुमले। और आप इसका ट्रांसलेशन कर पाएंगे क्योंकि आपने इस रूल को समझ लिया अच्छी तरह। तो इस रूल को समझ लेंगे आप। इसको एक मरतबा पढ़ते हैं, फिर हम इसका ट्रांसलेशन जो है ना करेंगे 1 बाय 1। एक एक सेंटेंस का आपके साथ में ट्रांसलेशन करेंगे। मैं उर्दू या हिंदी बोलूंगा, आप उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन कीजिएगा और हम प्रैक्टिस करते हैं। और आप देखेंगे कि आपको जो है ना ये वीडियो खत्म हुए तक जो है ना बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएंगी इंशाल्लाह। देखिएगा, ये जुमला मैं पढ़ता हूँ आपके सामने कि मैं गांव में रहता हूँ, मैं रोजाना खेत में काम करता हूँ। देखिए, करता हूँ, ता हूँ, ते हूँ, है ना, ते हैं। तो ऐसे ही जुमले आएंगे इसमें सारे। मुझे पेड़ पौधे पसंद है, या मैं पेड़ पौधे पसंद करता हूँ, एक ही बात है वो। हम लोग प्यार मोहब्बत के साथ रहते हैं, देखिए ते हैं। हम आपस में नहीं लड़ते, है ना, लड़ता, लड़ते, लड़ती, ये सब ताते ती, सारा ऐसे ही है। हम लोग ताजा दूध पीते हैं, गांव के लोग ताजा सब्जियां खाते हैं। हम लोग जल्दी सोते हैं, शहर के लोग देर से सोते हैं। ज्यादातर लोग शहर में रहना पसंद करते हैं। शहर में लोग कारखानों में काम करते हैं, वो बहुत मेहनत करते हैं। मेरे बहुत से दोस्त मुंबई में रहते हैं, वो गांव में रहना पसंद नहीं करते या करते हैं। मुझे गांव में रहना पसंद है, यानी मैं गांव में रहना पसंद करता हूँ। ता हूँ, ते हूँ, ते हैं, है ना, ती हूँ, ऐसे ही सारे जुमले। मैं शहर में रहना पसंद नहीं करता। मैं उर्दू मीडियम स्कूल में पढ़ता हूँ,
मैं अच्छी उर्दू बोलता हूँ, मैं इंग्लिश समझता हूँ। ये सारे सेंटेंस देखिएगा, ये पूरा पैराग्राफ है जो है ना, इसका ट्रांसलेशन आपके साथ में मैं करूंगा। मैं उर्दू हिंदी बोलता हूँ, आप जो है ना उसका ट्रांसलेशन कीजिएगा। आते हैं अपने इसकी तरफ। सबसे पहले जुमला हमारा इसमें हमने पढ़ा था कि मैं गांव में रहता हूँ। तो रहने के लिए आपको पता है कि लिव, इस वीडियो में जो है ना जितने अल्फाज आएंगे, जितने वर्ड्स आएंगे, उनको एक नोटबुक में लिख लीजिए अच्छी तरह और उनकी मीनिंग भी लिखिए। LIVE, लीव, लीव का मतलब रहना है ना। अगर आपको याद ना हो तो इसको रटिएगा। लीव का मतलब रहना, लीव का मतलब रहना, LIVE, लीव, लीव का मतलब स्पेलिंग को रटना पड़ता है। स्पेलिंग को शुरू में एक आध साल तक जो है ना सारी स्पेलिंग रटना पड़ेगा, अगर आपको एक वर्ड भी नहीं आता है तो स्पेलिंग को रटिए, उसको नोटबुक में रजिस्टर को में लिखिए, रजिस्टर मेंटेन कीजिए, डायरी और नोटबुक मेंटेन कीजिए, उसमें लिखिए लाजिमन। उसके बाद जो है ना, तो मैं गांव में रहता हूं, तो रहने के लिए लिव। तो अब इसका ट्रांसलेशन हम कैसे करेंगे? मैं गांव में रहता हूं, तो मैं को जोड़ देंगे रहता हूं से। तो मैं रहता हूं तो हम कैसे करेंगे? मैं रहता हूं, मैं रहता हूं तो कहेंगे आई लिव, और गांव में तो इन द विलेज। तो अब हम इसका ट्रांसलेशन करेंगे आई लिव। अब ये देखिएगा, लिव जो है ना फर्स्ट फॉर्म है, इसका सेकंड और थर्ड फॉर्म जो है ना लिव्ड और लिव्ड आता है। लिव, लिव, लिव्ड, है ना। हम जो है ना 4-6 वीडियो के बाद जो है ना, जब हम प्रेजेंट और परफेक्ट के अंदर जाएंगे और फ्यूचर के अंदर जाएंगे और पास्ट के अंदर जाएंगे, तो सारा जो है ना सेकंड और थर्ड फॉर्म भी सीखेंगे इंशाल्लाह। तो आई लिव, लिव का सेकंड और थर्ड फॉर्म है लिव्ड एंड लिव्ड। तो फर्स्ट फॉर्म ये इस्तेमाल करना हमें, है ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट इसको कहते हैं। तो इसके अंदर जो है ना, जिन जुमलों के अंदर उर्दू या हिंदी में हम रहता हूँ, रहता हूँ, रहते हैं, या रहती हूँ, या रहते हो, ता, ते, ती, तो, ये सब जिसमें आता है उसमें सारा ऐसे ही होता है। आई, वी, यू, दे, इन सब के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगता है, सेकंड और थर्ड फॉर्म नहीं लगेगा कभी भी, और एम भी नहीं लगेगा। आई एम लिव नहीं कहेंगे, मैं रहता हूं तो आई एम लिव नहीं कहेंगे, है ना। आई लिव, आई लिव, आई लिव, है ना। तो आई लिव इन अ विलेज, आई लिव इन अ विलेज। अब नया वर्ड देखते हैं, हमारे पास नया वर्ड है मैं रोजाना। जुमला है हमारे सामने, नया फ्रेज है, मैं रोजाना खेत में काम करता हूं, मैं रोजाना खेत में काम करता हूं। तो अब इसको उर्दू इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? तो सबसे पहले जो है ना एक्शन बोलना पड़ेगा हमको। मैं करता हूं, क्या करता हूं? काम करता हूं। तो काम करने के लिए इंग्लिश आती है वर्क। वर्क का मतलब होता है काम, और वर्क का मतलब होता है काम करना भी, दोनों होता है। रोजाना और खेत में बाद में बनाएंगे हम उसका, है ना। तो मैं रोजाना खेत में काम करता हूं, तो मैं को जोड़ देंगे काम करता हूं से। तो मैं काम करता हूं, मैं जो है ना, मैं काम करता हूं, मैं काम करता हूं। तो उसको क्या कहेंगे हम? तो हम कहेंगे, देखिए मैं रोजाना खेत में काम करता हूं। तो मैं को जोड़ देंगे हम कहां से? काम करता हूं से। मैं को जोड़ देंगे हम काम करता से। तो हम कहेंगे मैं काम करता हूं, आई वर्क, मैं काम करता हूं, आई वर्क। और रोजाना डेली, और खेत में इन द फील्ड, खेत को कहते हैं इंग्लिश में फील्ड, है ना। तो हम कहेंगे कि मैं रोजाना खेत में काम करता हूं, तो अब उसकी इंग्लिश बनेगी आई वर्क, आई वर्क, मैं काम करता हूं, इन द फील्ड, खेत में, एवरी डे, रोजाना। तो मैं रोजाना खेत में काम करता हूं, आई वर्क इन द फील्ड एवरी डे, ऐसा कहेंगे हम। उसके बाद का सेंटेंस देख लेते हैं हम। मुझे पेड़ पौधे पसंद हैं, मुझे पेड़ पौधे पसंद हैं। तो पसंद होने को जो है ना लाइक कहते हैं हम इंग्लिश में, लाइक करना। हम रोजाना समझते हैं, ये यूज करते हैं, ये वर्ड फेमस है ये लाइक, है ना। मैं पसंद करता हूं या मुझे पसंद है, आई लाइक। तो अब मुझे पसंद है या मैं पसंद करता हूं, इसका तर्जुमा करेंगे पहले इंग्लिश में हम, और पेड़ पौधे का बाद में करेंगे। तो हम कहेंगे मुझे पसंद है या मैं पसंद करता हूं, तो कहेंगे आई लाइक, आई लाइक। मुझे पसंद है या मैं पसंद करता हूं, आई लाइक। अब क्या पसंद करता हूं? पेड़ पौधे। तो ट्रीज एंड प्लांट्स, बहुत इजी है। तो हम कहेंगे कि आई लाइक, मैं पसंद करता हूं या मुझे पसंद है, ट्रीज एंड प्लांट्स, ट्रीज एंड प्लांट्स। उसके बाद का सेंटेंस देखते हैं हम लोग प्यार मोहब्बत के साथ रहते हैं, हम लोग प्यार मोहब्बत के साथ रहते हैं। अब रहने के लिए फिर इससे पहले पढ़ चुके हम, लिव का मतलब होता है रहना, लिव, 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 है ना। सेकंड और थर्ड फॉर्म लिव्ड एंड लिव्ड। तो लिव का मतलब रहना। ये अल्फाज को बार बार सुनने से, इन अल्फाज को जब हम बार बार सुनेंगे
तो हमें खुद ब खुद ये अल्फाज जो है ना याद हो जाएंगे इंशाल्लाह। और लाजमन डायरी और नोटबुक में जितने भी अल्फाज, हर वीडियो में जो अल्फाज आप पढ़ रहे हैं उन अल्फाज को जो है ना आप जो भी नया वर्ड देखते हैं उसमें उसको लिख लिया करें और उसका जो है ना इस्तेमाल सीखे। फिर तो हम लोग प्यार मोहब्बत के साथ रहते हैं। अब इस जुमले को अगर हमें इंग्लिश में बनाना होगा तो हम क्या करेंगे, हम को जोड़ देंगे इसके साथ में रहते हैं, हम रहते हैं, है ना, हम लोग रहते हैं, हम लोग, और यहाँ पे जोड़ देंगे रहते हैं। तो हम लोग रहते हैं तो क्या कहेंगे हम, वी लिव, वी लिव, है ना, आई वी यू दे के साथ फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, लिव लिव लिव, है ना, लिव LIVE लिव। तो हम लोग रहते हैं, हम लोग रहते हैं, वी लिव, वी लिव। और प्यार मोहब्बत के साथ, प्यार मोहब्बत को लव कहते हैं इंग्लिश में, प्यार मोहब्बत का मतलब होता है लव, और के साथ विथ, के साथ विथ। तो अब हम लोग प्यार मोहब्बत के साथ रहते हैं तो हम कहेंगे वी लिव विथ लव, वी लिव विथ लव, है ना, या वी लिव टुगेदर विद लव, ऐसा भी कह सकते हैं, टुगेदर भी कह सकते हैं हम लोग जो है ना प्यार मोहब्बत के साथ आपस में रहते हैं। तो वी लिव विथ लव या वी लिव टुगेदर विथ लव, ऐसा भी कह सकते हो। तो देखिएगा, वी लिव कहेंगे, वी आर लिव नहीं कहेंगे हम रहते हैं या हम लोग रहते हैं तो वी आर लिव नहीं कहेंगे हम, वी लिव, बस खलास, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फेल का पहला फॉर्म, है ना, जैसे ही होगा ये। उसके बाद का सेंटेंस देखते हैं हम आपस में नहीं लड़ते, हम आपस में नहीं लड़ते। तो लड़ने के लिए इंग्लिश आती है फाइट, FIGHT, फाइट। फाइट का मतलब होता है लड़ाई करना या लड़ना। फाइट का सेकंड और थर्ड फॉर्म आता है फॉट, 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 है ना, फाइट, फॉट एंड फॉट, FOUGHT, फॉट, फॉट, फॉट। तो इसको जो है ना लिखना है तो लिख ले, लेकिन हम आगे पढ़ेंगे इसको इंशाल्लाह सारे वर्ब्स को। तो फाइट का मतलब फाइटिंग हम उर्दू में कहते हैं, हिंदी में भी कहते हैं फाइटिंग करना, है ना। तो हम आपस में नहीं लड़ते। अब देखिएगा, अब यहां पर नहीं आ गया तो हम लड़ते हैं, वी फाइट। अब देखिएगा, हमको जोड़ देंगे लड़ते से, हम लड़ते हैं, वी फाइट, है ना, हम लड़ते हैं, वी फाइट। और हम नहीं लड़ते हैं, अब हम नहीं लड़ते हैं तो हम वी आर नॉट फाइट नहीं कहेंगे हम। अक्सर लोग जब शुरू में इंग्लिश सीखते तो ऐसे ही बोलते हैं, मैं भी ऐसे ही बोला करता था, क्योंकि मुझे ग्रामर का रूल नहीं पता था तो मैं ऐसे ही बनाता था, वी नॉट फाइट, है ना, वी नो फाइट, वी नॉट फाइट, कुछ भी बोलते हैं हम, वी आर नॉट फाइट, कुछ भी बोले जाते हैं, क्योंकि रूल नहीं है तो आपको पता ही नहीं होता है कि मुझे बोलना क्या है। वी फाइट बोलेंगे, वी नॉट फाइट बोलेंगे, वी नो फाइट बोलेंगे, वी आर नॉट फाइट बोलेंगे, कुछ भी सही नहीं है उसमें से। तो हम आपस में लड़ते हैं, हम आपस में लड़ते हैं तो वी फाइट, हम लड़ते हैं, वी फाइट। और हम नहीं लड़ते, वी डू नॉट फाइट। तो देखिए, जब हम कोई काम नहीं करते तो डू नॉट, डू नॉट, डू नॉट, आई डू नॉट, वी डू नॉट, यू डू नॉट, दे डू नॉट। ये इसको रटिएगा, इसको लिख लीजिएगा अपने नोटबुक में, आई डू नॉट, वी डू नॉट, यू डू नॉट, दे डू नॉट, है ना, आई डू नॉट फाइट, वी डू नॉट फाइट, यू डू नॉट फाइट, दे डू नॉट फाइट। ऐसा रटिएगा इसको 10 मरतबा, ताकि जुबान पे चढ़े आपके। तो हम आपस में नहीं लड़ते, तो अब इसकी इंग्लिश होगी वी डोंट फाइट या वी डू नॉट फाइट। ये देखिए, डोंट जो है ना, इसके पहले हमने बताया, डोंट जो है ना कॉन्ट्रैक्शन है, ये डोंट क्या है, ये कॉन्ट्रैक्शन है डू नॉट का, डू और नॉट का। एन के बाद जो अपॉस्ट्रोफी, इसको कहते हैं अपॉस्ट्रोफी, अपॉस्ट्रोफी की जगह पर ओ था तो ओ को ड्रॉप कर देते हैं और ये अपॉस्ट्रोफी लगाते हैं और पढ़ते हैं डोंट, वी डोंट, और असल में है ये वी डू नॉट। तो हम कहेंगे वी डू नॉट फाइट या वी डोंट फाइट। तो बोलने में जब हम बातचीत करते हैं ना, तो स्पोकन जो इंग्लिश होती है उसमें वी डू नॉट नहीं बोलेंगे, वो लिखने में तो डू नॉट लिखा जाता है ये, लेकिन बोलने में जो ना डू नॉट नहीं बोलते, डोंट कहते हैं। तो वी डोंट फाइट ईच अदर, ईच अदर का मतलब होता है आपस में, इससे पहले मैंने वीडियो में बताया हुआ है आपको, आपस में कोई काम करना, ईच अदर, ईच अदर, ईच अदर। वी डोंट फाइट ईच अदर, हम लोग आपस में नहीं लड़ते, वी डोंट फाइट ईच अदर। तो देखो, वी डोंट, वी डोंट, है ना। उसके बाद का सेंटेंस देखते हैं हम लोग ताजा दूध पीते हैं, हम लोग ताजा दूध पीते हैं। तो पीने के लिए लफ्ज आता है ड्रिंक, ये हमें पता है, पीने के लिए ड्रिंक होता है। इसका सेकंड और थर्ड फॉर्म बाद में सीखेंगे सारे अल्फाज का, सिर्फ जो है ना फर्स्ट फॉर्म याद रखिए अभी। ड्रिंक का मतलब, ये इसको बेस फॉर्म भी कहते हैं, फर्स्ट फॉर्म को हम इंग्लिश में बेस फॉर्म भी कहते हैं। बेस फॉर्म का मतलब ये तो है कि यहीं से जो है ना एक्शन वर्ड जो है ना शुरू होता है, वर्ब शुरू होता है यहीं से, इसलिए इसको बेस कहते हैं। तो बेस फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म कहते हैं इसको हम। तो हम लोग ताजा दूध पीते हैं, तो अब हम इसको इंग्लिश में बनाने के लिए कैसे करेंगे, हम इसको हम लोग को जोड़ देंगे पीने से, है ना, हमको जोड़ देंगे पीने से, एक्शन के साथ जोड़ देंगे हम। उसके बाद जो चीज पीते हैं या जो चीज खाते हैं वो लगाएंगे। तो हम लोग पीते हैं तो हम कहेंगे वी ड्रिंक,
हम लोग पीते हैं, वी ड्रिंक। और क्या, ताजा दूध, दूध को कहते हैं मिल्क और ताजा को कहते हैं फ्रेश, ये पता है आपको। तो हम लोग ताजा दूध पीते हैं तो हम कहेंगे वी ड्रिंक फ्रेश मिल्क, वी ड्रिंक फ्रेश मिल्क। ये देखिएगा, वी ड्रिंक कहेंगे, हम लोग पीते हैं, वी ड्रिंक। वी आर ड्रिंक नहीं कहेंगे, वी आर ड्रिंक नहीं कहेंगे, है ना, वी ड्रिंक। ये अच्छी तरह याद रखिएगा। इसके बाद का जो नया सेंटेंस है हमारे सामने, गांव के लोग ताजा सब्जियां खाते हैं, गांव के लोग ताजा सब्जियां खाते हैं। तो खाने के लिए इंग्लिश लफ्ज आता है ईट, है ना, ईट, EAT, ईट, ईट, ईट एंड ड्रिंक, है ना। तो अब गांव के लोग को कहेंगे विलेजर्स। विलेज का मतलब होता है गांव, और गांव में जो लोग रहते हैं उनको विलेजर्स कहते हैं इंग्लिश में। तो गांव के लोग के लिए एक ही वर्ड आएगा विलेजर्स। और खाते हैं, अब ये देखिएगा खाना, तो गांव के लोग खाते हैं, इसको इससे जोड़ देंगे। अब हम गांव के लोग खाते हैं तो हम कहेंगे विलेजर्स ईट, विलेजर्स ईट। गांव के लोग खाते, क्या खाते हैं, ताजा सब्जियां। तो सब्जियां और ताजा, ताजा के लिए फ्रेश, सब्जियां के लिए वेजिटेबल्स, 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 है ना, VEGETABLE। तो अब हम इसका बनाएंगे विलेजर्स ईट, विलेजर्स ईट, गांव के लोग खाते हैं क्या, फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रेश वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स ऐसा नहीं कहेंगे, वेजिटेबल्स ऐसा कहेंगे, बातचीत में ऐसे ही बोलेंगे, इसका प्रोनाउंसिएशन सीखेगा सही। तो विलेजर्स ईट, विलेजर्स ईट, है ना, ऐसा नहीं कहेंगे कि विलेजर्स आर ईट, ऐसा नहीं, गलत। विलेजर्स ईट, चूंकि जमा है नहीं है, हमने ये रूल बताया था कि आई और वी और यू और दे, और इसी तरह जो लफ्ज जो है ना प्लूरल होता है, जमा होता है, वो सारा जो है ना एक ही रूल के अंडर में है, सारे एक ही रूल है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, है ना। और नहीं 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 के अंदर डू नॉट, डू नॉट, डू नॉट, तो इसको याद रखना है। विलेजर्स ईट फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रेश वेजिटेबल्स। इसके बाद का जो जुमला है हमारे पास, हम लोग जल्दी सोते हैं, हम लोग जल्दी सोते हैं। तो सोने के लिए लफ्ज आता है इंग्लिश में स्लीप, ये पता है हमें, स्लीप सेकंड और थर्ड फॉर्म आता है स्लेप्ट एंड स्लेप्ट, स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट। तो हम लोग सोते हैं, तो हम कैसे बनाएंगे हम लोग सोते हैं, हम बनाएंगे वी स्लीप, हम लोग सोते हैं, वी स्लीप। और जल्दी, अब ये बाद में बनाएंगे जल्दी, जल्दी को इंग्लिश में कहते हैं अर्ली, अर्ली। इससे पहले हमने ये लफ्ज पढ़ा हुआ है अर्ली। तो हम इसकी इंग्लिश बनाएंगे वी स्लीप अर्ली, वी स्लीप अर्ली, हम जल्दी सोते हैं, वी स्लीप अर्ली। उसके बाद का जो सेंटेंस है हमारे सामने, हम लोग जल्दी उठते हैं, हम लोग जल्दी उठते हैं। तो उठने के लिए इंग्लिश आती है वेक अप। देखिए सोने और उठने दोनों के लिए जो ना अल्फाज याद रखिएगा, सोने की इंग्लिश स्लीप और उठने की इंग्लिश आती है वेकअप, है ना। आई स्लीप अर्ली, आई वेक अप अर्ली, ऐसा कहेंगे। तो वेक अप का मतलब होता है जागना, बेदार होना, उठना। तो हम लोग जल्दी उठते हैं, तो हम लोग उठते हैं, अभी इसको हम लोग को उठते के साथ जोड़ देंगे। तो हम लोग उठते हैं, वी वेक अप, वी वेक अप। और जल्दी की फिर वही अर्ली, तो हम कहेंगे वी वेक अप अर्ली, वी वेक अप अर्ली, हम जल्दी उठते हैं, है ना। वी आर वेक अप नहीं, वी वेक अप। तो वो वेक जो है ना वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, बेस फॉर्म है। इसके बाद का जो है ना सेंटेंस वो देखते हैं हम, शहर के लोग देर से सोते हैं, शहर के लोग देर से सोते हैं। तो सोने के लिए इंग्लिश आपने पढ़ी है ऑलरेडी, स्लीप। अब तो इसको कैसे बनाएंगे हम, शहर के लोग देर से सोते हैं, तो हम जो है ना शहर के लोग, तो सिटी पीपुल, है ना, गांव के लोग विलेजर्स। याद रखिएगा, इन लफ्जों को लिखिएगा अपने नोटबुक में कि गांव के लोगों को कहेंगे विलेजर्स और शहर के लोगों को कहेंगे सिटी पीपुल, सिटी पीपुल। तो शहर के लोग सोते हैं तो हम कहेंगे सिटी पीपुल स्लीप, सिटी पीपुल स्लीप। और देर से को कहेंगे लेट। इंग्लिश में हम रोजाना इस्तेमाल करते हैं लेट। तो हमारा इस सेंटेंस का जुमला ट्रांसलेशन होगा, तो अब इस फ्रेज का या इस सेंटेंस का जो ट्रांसलेशन होगा, सिटी पीपुल स्लीप लेट, सिटी पीपुल स्लीप लेट। तो ये जो ना स्लीप देखिएगा फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल कर रहे हैं हम सिर्फ, और इसका सेकंड और थर्ड फॉर्म आता है स्लेप्ट एंड स्लेप्ट। और सिटी पीपुल, पीपुल जो कि जमा है ना, प्लूरल है, तो हमने ये रूल बता हुआ है कि आई वी यू दे, इसी तरह जो वर्ड प्लूरल है, जमा है, उसके साथ भी ये रूल चलेगा, वर्ब का जो है ना फर्स्ट फॉर्म ही चलेगा। तो सिटी पीपुल चूंकि जमा है, प्लूरल है, बहुत सारे लोग हैं ना ये, इसीलिए ये फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे हम इसका। तो हम कहेंगे सिटी पीपुल स्लीप लेट, सिटी पीपुल
स्लीप लेट, ये है ना, हर सेंटेंस को 5-5 मरतबा, सारे सेंटेंसेस को जो है ना आप नोटबुक में लिख डालिए, बड़े काम के सेंटेंसेस है ये, और इनको 5-5 मरतबा पढ़िए ताकि जुबान भी पलटे और जो है ना हमें जो है ना ग्रामर का रूल भी अच्छी तरह दिमाग में बैठ जाए हमारे। इसके बाद का सेंटेंस देखते हैं हम। ये देखिएगा, शहर के लोग देर से उठते हैं, शहर के लोग देर से उठते हैं। तो उठने के लिए अभी हमने पढ़ा एक लफ्ज वेक अप, और शहर के लोग के लिए भी एक लफ्ज पढ़ा हमने सिटी पीपुल, सिटी पीपुल या पीपुल इन द सिटीज, ऐसा भी कह सकते हैं, पीपुल इन सिटीज या सिटी पीपुल, ऐसा दोनों कह सकते हैं। तो शहर के लोग देर से उठते हैं, तो हम इसका ट्रांसलेशन करेंगे, सिटी पीपुल वेक अप लेट, सिटी पीपुल वेक अप लेट। इसके बाद का जो सेंटेंस है वो देखेंगे कि ज्यादातर लोग शहर में रहना पसंद करते हैं। देखिए नया लंबा जुमला ये, ज्यादातर लोग शहर में रहना पसंद करते हैं। तो पसंद करना के लिए एक लफ्ज आता है लाइक, टू लाइक, लाइक का मतलब पसंद करना, और एक लफ्ज इंग्लिश में और भी इस्तेमाल करते हैं प्रेफर, प्रेफर, प्रेफर का मतलब होता है किसी एक चीज के मुकाबले में दूसरी चीज को पसंद करना। उर्दू में कहते हैं उसको तरजीह देना, किसी चीज को किसी चीज पर तरजीह देना। कहेंगे कि भी जो है ना मैं जो है चाय पीने के बजाय जो है ना कॉफी पीने को तरजीह देता हूं, है ना, मैं चाय के मुकाबले में कॉफी पीना पसंद करता हूं। तो वहां पर जो है ना फिर एक चीज के मुकाबले में जब दूसरी चीज पसंद करते हैं तो वो प्रेफर इस्तेमाल करते हैं इंग्लिश में। तो ज्यादातर लोग शहर में रहना पसंद करते हैं, यानी देहात में रहना पसंद नहीं करते, देहात में रहने के मुकाबले में शहर में रहना पसंद करते हैं। तो वहां पर प्रेफर इस्तेमाल करेंगे हम एक लफ्ज। तो ज्यादातर लोग कहेंगे मोस्ट ऑफ द पीपल, मोस्ट ऑफ द पीपल, ज्यादातर लोग, है ना। अब पसंद करते हैं लाइक या प्रेफर, तो मोस्ट ऑफ द पीपल लाइक, मोस्ट ऑफ द पीपल लाइक। और शहर में रहना, रहने के लिए हमने एक लफ्ज पढ़ा ऑलरेडी लिव, लिव का मतलब रहना, और शहर में इन द सिटी। तो इसका ट्रांसलेशन होगा मोस्ट पीपल या मोस्ट ऑफ द पीपल, दोनों करेक्ट है, मोस्ट पीपल या मोस्ट ऑफ द पीपल, ऐसा दोनों इस्तेमाल होता है इंग्लिश में। तो मोस्ट पीपल प्रेफर टू लिव इन द सिटी, मोस्ट पीपल प्रेफर टू लिव इन द सिटी, ज्यादातर लोग शहर में रहना पसंद करते हैं, ज्यादातर लोग शहर में रहने को तरजीह देते हैं। तो मोस्ट पीपल या मोस्ट ऑफ द पीपल, इन दोनों को याद कीजिएगा अच्छी तरह। इसके बाद का हमारा जो सेंटेंस है वो ये है कि शहर में लोग कारखानों में काम करते हैं, शहर में लोग कारखानों में काम करते हैं। अब ये देखिएगा, काम करने के लिए एक लफ्ज ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है, वर्क का मतलब होता है काम करना, काम करना, और शहर में का मतलब इन द सिटी, शहर में का मतलब इन द सिटी, लोग का मतलब पीपल, कारखानों का मतलब फैक्ट्रीज, और काम करने के लिए वर्क। तो सारे अल्फाज तो हमें पता है। तो शहर में लोग कारखानों में काम करते, तो हम लोग को जोड़ देंगे काम करते हैं, तो लोग काम करते हैं। इसका इस ट्रांसलेशन कैसे करेंगे हम पूरे सेंटेंस का, तो बाद में शहर में और कारखानों में बाद में करेंगे, बाद में लगाएंगे उसको। तो लोग काम करते हैं, पीपल वर्क, पीपल वर्क, द पीपल वर्क या पीपल वर्क चलेगा दोनों। तो लोग काम करते हैं, पीपल वर्क, कहां पर, शहर में, सिटी, इन द सिटी, है ना, या इन सिटीज, और कारखानों में इन फैक्ट्रीज। तो हम इसका ट्रांसलेशन यूं करेंगे हमारा कि पीपल इन द सिटी वर्क इन फैक्ट्रीज, शहर में, इन द सिटी लोग, पीपल, है ना। तो पीपल इन द सिटी वर्क इन फैक्ट्रीज, कारखानों में फैक्ट्रीज, है ना, ये ऐसा होगा सारा कुछ। चूंकि पीपल जो लफ्ज है, पीपल जो वर्ड है प्लूरल है, जमा है, इसलिए यहां पर हमने वर्क इस्तेमाल किया है, जो कि रूल है हमारा। जमा जो लफ्ज होता है, जो अल्फाज जमा के होते हैं, प्लूरल के वर्ड जो होते हैं, उनके साथ में वर्ब का जो है ना फर्स्ट फॉर्म यानी बेस फॉर्म इस्तेमाल कर रहे हैं हम, इसलिए पीपल वर्क, पीपल वर्क, लोग काम करते हैं, इन द सिटी, शहर में, इन फैक्ट्रीज, कारखानों के अंदर। इसके बाद का हमारा सेंटेंस है कि वो बहुत मेहनत करते हैं, वो बहुत मेहनत करते हैं। तो मेहनत करने के लिए एक ही लफ्ज आता है वर्क हार्ड, वर्क हार्ड का मतलब होता है मेहनत करना। कहेंगे कि भी तुम बहुत मेहनत करते हो, यू वर्क हार्ड, मैं बहुत मेहनत करता हूं, आई वर्क हार्ड, है ना। तो मेहनत करने के लिए वर्क हार्ड का मतलब होता है मेहनत करना। तो वो बहुत मेहनत करते हैं, वो के लिए आएगा दे, तो हम कहेंगे दे वर्क वेरी हार्ड, वो बहुत मेहनत करते हैं, दे वर्क, दे वर्क, दे आर वर्क नहीं कहेंगे, वो काम करते हैं, दे आर वर्क नहीं, दे वर्क वेरी हार्ड, बहुत ज्यादा। तो वो बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं या बहुत मेहनत करते हैं, तो दे वर्क वेरी हार्ड। इसके बाद का जो सेंटेंस है, मेरे कई दोस्त मुंबई में रहते हैं, या मेरे बहुत से दोस्त मुंबई में रहते हैं।
तो अब जो है ना दोस्त को फ्रेंड कहते हैं, हमें पता है। और रहने के लिए एक लफ्ज ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है, लिव, LIVE, लिव। लिव का मतलब रहना। तो मेरे कई दोस्त मुंबई में रहते हैं, तो अब जो है ना दोस्त दोस्त रहते हैं, दोस्त रहते हैं, तो इसको दोस्त को जोड़ेंगे रहते हैं से, तो फ्रेंड्स लिव ऐसे कहेंगे हम। कई दोस्त, मेनी या मोस्ट, तो हम इंग्लिश में कहेंगे इसका जुमला कि मेनी ऑफ माई फ्रेंड्स लिव इन मुंबई। मेनी ऑफ माई फ्रेंड्स, मेरे कई दोस्त लिव रहते हैं। तो फ्रेंड्स जो लफ्ज है ना वो प्लूरल है, जमा है, इसलिए लिव जो है ना जो वर्ब है, जो एक्शन वर्ड है, ये बेस फॉर्म में इस्तेमाल हो रहा है, फर्स्ट फॉर्म में इस्तेमाल हो रहा है। तो फ्रेंड्स लिव, मेनी ऑफ माई फ्रेंड्स लिव इन मुंबई। इसके बाद का जो सेंटेंस है, वो गांव में रहना पसंद नहीं करते, वो गांव में रहना पसंद नहीं करते। तो रहने के लिए हमें ऑलरेडी जो है ना एक लफ्ज पता है ना, लिव। रहने के लिए इंग्लिश में लफ्ज आता है लिव, और पसंद करने के लिए आता है लाइक, आपने पढ़ा हुआ। तो लिव का मतलब रहना, लाइक का मतलब पसंद करना। ये सारे अल्फाज आपके पढ़े हुए हैं और याद किए हुए, याद कीजिए अगर याद नहीं है तो। वो को कहेंगे दे, तो वो पसंद नहीं करते। अब वो को जोड़ देंगे हम, वो को जोड़ देंगे कहां से, पसंद नहीं करते, पसंद नहीं करते, है ना। और गांव में रहना, तो अब जो है ना टू लिव इन द विलेज, है ना। और नहीं आया है ना यहाँ पर, तो नहीं का फॉर्मूला आपको डू नॉट आपको पता है, आई डू नॉट, वी डू नॉट, यू डू नॉट, दे डू नॉट। तो वो पसंद नहीं करते, दे डू नॉट लाइक, दे डू नॉट लाइक, है ना। तो ऐसा कहेंगे, तो हम कहेंगे दे डू नॉट लाइक टू लिव इन द विलेज, दे डू नॉट लाइक, वो पसंद करते हैं, दे लाइक, वो पसंद करते हैं। अगर कहना होगा कि वो पसंद करते हैं तो दे लाइक, और वो लोग नहीं पसंद करते तो दे डू नॉट लाइक, दे डू नॉट लाइक टू लिव इन द विलेज, वो लोग गांव में रहना पसंद नहीं करते हैं। इसके बाद का सेंटेंस है, मुझे गांव में रहना पसंद है, मुझे गांव में रहना पसंद है। तो पसंद के लिए आपको ऑलरेडी पता है, लाइक का मतलब होता है पसंद करना कोई चीज, पसंद होना कोई चीज। तो मुझे गांव में रहना पसंद है या मैं गांव में रहना पसंद करता हूं, एक ही बात है। तो हम इसको जोड़ेंगे इससे कि मुझे पसंद है या मैं पसंद करता हूं, पहले इसको बनाएंगे हम, फिर गांव में रहना की बनाएंगे हम। तो मुझे पसंद है तो कैसे कहेंगे हम कहेंगे आई लाइक। मुझे पसंद है या मैं पसंद करता हूं तो क्या कहेंगे हम, आई लाइक। और गांव में रहना, टू लिव इन द विलेज, टू लिव, तो हम कहेंगे आई लाइक टू लिव इन द विलेज। आई लाइक, मुझे पसंद है या मैं पसंद करता हूं, टू लिव, रहना, इन द विलेज, गांव में, मैं पसंद करता हूं रहना गांव में, यानी मुझे गांव में रहना पसंद है। हम उर्दू या हिंदी में ऐसा जुमला बोलेंगे, ऐसा नहीं कहेंगे कि मैं पसंद करता हूं गांव में रहना, मैं गांव में रहना पसंद करता हूं, मुझे गांव में रहना पसंद है। तो इंग्लिश में ऐसे ही बोलेंगे, आई लाइक टू लिव इन द विलेज। तो आई लाइक टू लिव इन द विलेज, मुझे गांव में रहना पसंद है, आई लाइक टू लिव इन द विलेज। इसके बाद का जो सेंटेंस हमारा, मैं शहर में रहना पसंद नहीं करता, मैं शहर में रहना पसंद नहीं करता। तो अब देखिएगा, पसंद करने के लिए ऑलरेडी आपके पास है एक लफ्ज लाइक, और रहने के लिए एक लफ्ज ऑलरेडी आपके पास लिव। टू लिव का मतलब रहना, टू लाइक का मतलब पसंद करना, और शहर में का मतलब इन द सिटी। तो सारे अल्फाज को पहले जो है ना ढूंढ लेना चाहिए हमें, जो जुमला है। तो इंग्लिश बनाने के लिए क्या करेंगे, हम सारे अल्फाज को ढूंढ लेंगे। मैं के लिए आई, शहर के लिए सिटी, मे का इन, ये सारे अल्फाज अगर हमें पता है। रहने के लिए लिव, पसंद के लिए लाइक, और नहीं, डू नॉट, तो आई डू नॉट, है ना। तो मैं शहर में रहना पसंद नहीं करता, तो अब मैं को जोड़ देंगे पसंद नहीं करता से। तो हम पहले जोड़ेंगे कि मैं पसंद नहीं करता, मैं पसंद नहीं करता। तो क्या कहेंगे हम कहेंगे आई डू नॉट लाइक, मैं पसंद नहीं करता, तो हम कहेंगे आई डू नॉट लाइक। और रहना, टू लिव, और शहर में इन द सिटी। तो हमारा जुमला यूं बनेगा फिर, आई डू नॉट लाइक या आई डोंट लाइक टू लिव इन द सिटी, आई डू नॉट लाइक टू लिव इन द सिटी, मैं शहर में रहना पसंद नहीं करता। तो देखिएगा, आई डू नॉट, वी डू नॉट, यू डू नॉट, दे डू नॉट, पीपुल डू नॉट, ऐसा रटिएगा 10 मरतबा। आई, वी, यू, दे और पीपुल और स्टूडेंट, जितने भी वर्ड जो है ना प्लूरल में, सबके साथ डू नॉट जब नेगेटिव होगा, है ना, नेगेटिव होगा तो जब जुमला नेगेटिव होगा तो हम ऐसे ही कहेंगे, आई डू नॉट, वी डू नॉट, है ना। जब हम जो है ना दूसरे रूल पढ़ेंगे तो वहां पर समझेंगे फिर, है ना, डज नॉट और डिड नॉट कहाँ इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर डू नॉट ही चलेगा। उसके बाद का सेंटेंस देखते हैं हम कि भी मैं उर्दू मीडियम स्कूल में पढ़ता हूँ,
मैं उर्दू मीडियम स्कूल में पढ़ता हूं, तो पढ़ने के लिए एक लफ्ज आता है इंग्लिश में स्टडी। आपको पता है स्टडी का मतलब होता है पढ़ना, स्कूल में पढ़ना, कॉलेज में पढ़ना, यूनिवर्सिटी में पढ़ना। तो मैं पढ़ता हूं तो हम कैसे बनाएंगे मैं पढ़ता हूं, तो मैं को जोड़ देंगे पढ़ता हूं से, तो हम कहेंगे कि आई स्टडी, मैं पढ़ता हूं। आई एम स्टडी नहीं कहेंगे, हम आई स्टडी कहेंगे। मैं पढ़ता हूं कहां पर, स्कूल में, इन स्कूल, उर्दू मीडियम स्कूल, खलास। तो सेम ऐसा बनाएंगे, हमारा जुमला जो बनेगा फिर, तो आई स्टडी इन उर्दू मीडियम स्कूल। आई स्टडी, मैं पढ़ता हूं। आई एम स्टडी नहीं कहेंगे यहां पर। अब ये बात अच्छी तरह जहन में आनी जानी चाहिए हमें कि आई एम स्टडी नहीं कहेंगे, आई स्टडी कहेंगे। तो आई स्टडी इन उर्दू मीडियम स्कूल, या आई स्टडी इन हिंदी मीडियम स्कूल, या जो भी मीडियम हो उसको, वॉट एवर मीडियम यू हैव। अच्छा, तो उसके बाद जो है ना, उसके बाद हमारा जो सेंटेंस है, मैं अच्छी उर्दू बोलता हूं। मैं अच्छी उर्दू बोलता हूं, तो बोलने के लिए इंग्लिश लफ्ज आता है स्पीक। हमें पता है स्पोकन इंग्लिश बोलते हैं हम, बोलचाल वाली इंग्लिश। तो स्पीक का मतलब होता है बात करना या बोलना, है ना। स्पीक सेकंड और थर्ड फॉर्म आता है स्पोक और स्पोकन। स्पीक, स्पोक, स्पोकन बाद में देखेंगे इंशाल्लाह। तो मैं अच्छी उर्दू बोलता हूं, तो अब जो है ना इसका जुमला, इसका तर्जुमा करने के लिए, इसका ट्रांसलेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, वही रूल आपका, हम मैं को जोड़ देंगे बोलता हूं से। तो मैं बोलता हूं, आई स्पीक, मैं बोलता हूं, आई स्पीक, और मैं नहीं बोलता हूं, आई डू नॉट स्पीक, ऐसा ही होगा। और अच्छी उर्दू अच्छी को फ्लुएंटली कहेंगे। तो हमारा जुमला बनेगा हमारा कि आई स्पीक उर्दू फ्लुएंटली एक लफ्ज इस्तेमाल होता है इंग्लिश में कि आप किसी लैंग्वेज को अच्छे से बोल लेते हैं, है ना। अच्छी तरह आप किसी लैंग्वेज में बात कर लेते हैं, तो उसके लिए इस्तेमाल होता है इंग्लिश में फ्लुएंटली। कहेंगे कि भाई मैं अच्छी इंग्लिश बोलता हूं, आई स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। कहेंगे कि भाई तुम अच्छी इंग्लिश बोलते हो। आप इस जुमले को लिखिएगा अपने नोटबुक में, याद कीजिएगा, और अपने किसी फ्रेंड को के लिए इस्तेमाल कीजिएगा कि तुम तो माशाल्लाह बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हो, यू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। कहेंगे कि भी मैं अच्छे से इंग्लिश नहीं बोल पाता हूं, आई कांट स्पीक फ्लुएंटली, है ना। तो ये सारी बातें हम बाद में सीखेंगे इंशाल्लाह। तो आई स्पीक उर्दू फ्लुएंटली, आई स्पीक मैं बोलता हूं, आई स्पीक, और मैं नहीं बोलता हूं, आई डू नॉट स्पीक, है ना। तो आई स्पीक उर्दू फ्लुएंटली। अगर आपको कहना मैं उर्दू फ्लुएंटली नहीं बोलता हूं, तो कहेंगे आई डू नॉट स्पीक उर्दू फ्लुएंटली। अच्छा, उसके बाद का हमारा सेंटेंस, मैं इंग्लिश समझता हूं। समझने के लिए एक लफ्ज आता है अंडरस्टैंड। आपको पता है ये अंडरस्टैंड भी जो है ना एक मशहूर लफ्ज है इंग्लिश में, जो कि ऑलरेडी आपको पता है, मैं समझता हूं, आई एज्यूम दैट यू नो दिस वर्ड। मैं समझता हूं कि आपको ये वर्ड मालूम होगा। तो मैं इंग्लिश समझता हूं, तो अब जो है ना मैं को जोड़ देंगे समझता हूं, तो हम कहेंगे आई अंडरस्टैंड। ऐसा नहीं कहेंगे कि आई एम अंडरस्टैंड, मैं समझता हूं, तो आई एम अंडरस्टैंड नहीं कहेंगे, आई अंडरस्टैंड, मैं समझता हूं, है ना। और मैं नहीं समझता हूं, तो कहेंगे आई डोंट अंडरस्टैंड। मैं समझता हूं, आई अंडरस्टैंड, आई डोंट अंडरस्टैंड, मैं नहीं समझता हूं। तो मैं इंग्लिश समझता हूं, तो कैसे कहेंगे हम कहेंगे आई अंडरस्टैंड इंग्लिश। बहुत सिंपल है ना, सिंपल एज दैट। आई अंडरस्टैंड इंग्लिश, मैं इंग्लिश समझता हूं। तो यहीं पर जो है ना हमारे जो सारे जो हमने पैराग्राफ में, फर्स्ट पैराग्राफ में हमने जितने सेंटेंसेस या फ्रेजेस देखे थे, सारी हमारी इंग्लिश बन चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं समझता हूं कि आपको जो है ना ये बात अच्छी तरह समझ में आ गई होगी कि जो प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर, या प्रेजेंट जो इंडेफिनेट है, इसको प्रेजेंट सिंपल भी कहते हैं और प्रेजेंट इंडेफिनेट भी कहते हैं, दोनों एक ही चीज है। तो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस या प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर यही रूल हमने, छोटा सा रूल पढ़ा हुआ है कि आई, वी, यू, दे और प्लूरल वर्ड के साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या एक्शन वर्ड का या फेल का पहला फॉर्म लगाते हैं। इसको लिखिएगा रूल नंबर 1, है ना। और इसी को जो है ना अगर हम मनफी जुमले इस्तेमाल करते हैं, नेगेटिव सेंटेंस इस्तेमाल करते हैं, नहीं वाले, तो आई डू नॉट, वी डू नॉट इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो इसकी एक प्रैक्टिस हल्की सी 2 मिनट में करते हैं और हम अपनी बात को खत्म करेंगे, वीडियो खत्म होगा। तो ये देखिएगा प्रेजेंट सिंपल टेंस का रूल क्या है। ये जो है ना जब जिसमें कह रहे हैं कि मैं रहता हूं, मैं खाता हूं, मैं पीता हूं, इनको अफर्मेटिव कहते हैं, अफर्मेटिव टाइप के, पॉजिटिव जिसको आमतौर पर कहते हैं, पॉजिटिव नहीं बल्कि अफर्मेटिव कहते हैं। और ये जो कहते हैं मैं नहीं करता, इसके नेगेटिव। तो ये देखिएगा हमारे जो है ना ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस है और ये नेगेटिव सेंटेंसेस है। हम प्रैक्टिस करेंगे इसकी कि आई लिव इन अ विलेज, मैं शहर में रहता हूं, मैं गांव में रहता हूं, सॉरी, आई लिव इन अ विलेज, मैं गांव में रहता हूं। और मैं गांव में नहीं रहता हूं, तो कहेंगे आई डू नॉट लिव इन अ विलेज, आई डू नॉट लिव इन अ विलेज, या इन द विलेज, कोई हर्ज नहीं।
उसके बाद जो है ना अफर्मेटिव होगा, वी लिव इन अ विलेज, हम गांव में रहते हैं। हम गांव में नहीं रहते हैं, वी डू नॉट लिव इन अ विलेज, है ना। तुम गांव में रहते हो, यू लिव इन अ विलेज, या यू लिव इन द विलेज, द भी लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं है, यू लिव इन द विलेज। और तुम गांव में नहीं रहते हो, यू डू नॉट लिव इन द विलेज। तो यू डू नॉट लिव, दे लिव, दे डू नॉट लिव, लिव पीपल डू नॉट लिव, है ना। तो इसके बाद का सेंटेंस देखिएगा, आई वॉक डेली, मैं रोजाना पैदल चलता हूं। और अगर मैं पैदल नहीं चलता हूं तो कहेंगे आई डू नॉट वॉक डेली। इनके जो है ना स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा शीट के। वी वॉक डेली, हम रोजाना पैदल चलते हैं। हम रोजाना पैदल नहीं चलते तो कहेंगे वी डोंट वॉक डेली। तो वी वॉक, वी डू नॉट वॉक, वी वॉक, वी डू नॉट वॉक, या वी डोंट वॉक। उसके बाद यू वॉक डेली, तुम रोजाना पैदल चलते हो। तुम रोजाना पैदल नहीं चलते, यू डोंट वॉक डेली। दे वॉक डेली, वो लोग रोजाना पैदल चलते हैं। वो लोग रोजाना पैदल नहीं चलते, दे डोंट वॉक डेली। पीपल वॉक डेली, पीपल लोग जो है ना पैदल चलते हैं रोजाना। लोग रोजाना पैदल नहीं चलते, पीपल डोंट वॉक डेली। तो आई, वी, यू, दे, सबके साथ में वॉक 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 वॉक। और प्लूरल कोई भी लफ्ज जो है ना, अगर कोई भी वर्ड प्लूरल की शक्ल में इस्तेमाल होगा तो उसके साथ भी वॉक इस्तेमाल होगा, है ना। एक और देख लेते हैं वर्ड के भी जो है ना, आई लाइक ट्रीज, मुझे दरख्त पसंद है, पेड़ पौधे पसंद है। आई लाइक ट्रीज, वी लाइक ट्रीज, यू लाइक ट्रीज, दे लाइक ट्रीज, पीपल लाइक ट्रीज। और मुझे पसंद नहीं तो आई डोंट लाइक ट्रीज, वी डोंट लाइक ट्रीज, यू डोंट लाइक ट्रीज, दे डोंट लाइक ट्रीज, पीपल डोंट लाइक ट्रीज। इनको जो है ना रटिएगा 5-5 मरतबा। आई लाइक ट्रीज, आई डोंट लाइक ट्रीज। इनका स्क्रीनशॉट लेने आओ और अपने नोटबुक में ऐसा ही लिख लीजिएगा। इसको लिखने से यह होगा कि हमें याद भी हो जाएगा रूल। और बोल बोल कर लिखिएगा, जोर जोर से बोल बोल कर लिखिएगा कि आई लाइक ट्रीज, मुझे पेड़ पौधे पसंद हैं। आई डोंट लाइक ट्रीज, मुझे पेड़ पौधे पसंद नहीं है। वी लाइक, ऐसा लिख लिख कर बोलिए, बोल बोल कर लिखिए इसको। वी लाइक ट्रीज, हमें पेड़ पौधे पसंद हैं। वी डोंट लाइक ट्रीज, ऐसा बोल बोल कर लिखिएगा। उसके बाद जो है ना एक सेंटेंस हमारे पास, आई वर्क इन द फील्ड, मैं खेत में काम करता हूं। तो आई वर्क इन द फील्ड, मैं खेत में काम करता हूं। और मैं खेत में काम नहीं करता, आई डोंट वर्क इन द फील्ड। तो आई वर्क, आई डोंट वर्क। वी वर्क, वी डोंट वर्क, है ना। तो वी वर्क इन द फील्ड, वी डोंट वर्क इन द फील्ड। यू वर्क, तुम काम करते हो। यू वर्क इन द फील्ड, तुम खेत में काम करते हो। फील्ड का मतलब खेत। यू वर्क इन द फील्ड, तुम खेत में काम करते हो। तुम खेत में काम नहीं करते, यू डोंट वर्क इन द फील्ड। तो यू वर्क, यू डोंट वर्क, यू वर्क, यू डोंट वर्क। उसके बाद दे वर्क इन द फील्ड, वो लोग काम करते हैं खेत में और वो काम नहीं करते, दे डोंट वर्क इन द फील्ड, दे डोंट वर्क इन द फील्ड। उसके बाद पीपल, जमा है ये लफ्ज, प्लूरल है, तो पीपल वर्क इन द फील्ड, लोग खेत में काम करते हैं। और लोग खेत में काम नहीं करते तो हम कहेंगे पीपल डोंट वर्क इन द फील्ड। इसके बाद और एक सेंटेंस है, इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिएगा। तो हम कहेंगे कि आई ड्रिंक फ्रेश मिल्क, मैं ताजा दूध पीता हूं। तो आई ड्रिंक फ्रेश मिल्क। और मैं ताजा दूध नहीं पीता हूं, आई डोंट ड्रिंक फ्रेश मिल्क। तो आई ड्रिंक, आई डोंट ड्रिंक, मैं पीता हूं, मैं नहीं पीता हूं। हम पीते हैं, वी ड्रिंक। हम नहीं पीते हैं, वो वी डोंट ड्रिंक फ्रेश मिल्क। तुम पीते हो, यू ड्रिंक फ्रेश मिल्क। तुम नहीं पीते हो, यू डोंट ड्रिंक फ्रेश मिल्क। दे ड्रिंक, वो पीते हैं, दे ड्रिंक फ्रेश मिल्क। और वो लोग नहीं पीते, दे डोंट ड्रिंक या दे डू नॉट ड्रिंक फ्रेश मिल्क। और पीपल ड्रिंक फ्रेश मिल्क। और पीपल डोंट ड्रिंक, पीपल डू नॉट ड्रिंक या पीपल डोंट ड्रिंक फ्रेश मिल्क। तो उसके बाद जो है ना हमारा एक लफ्ज और है यहां पर, आई स्लीप अर्ली, मैं जल्दी सो जाता हूं तो कहेंगे आई स्लीप अर्ली। और मैं जल्दी नहीं सोता तो कहेंगे आई डोंट स्लीप अर्ली। तो आई स्लीप, आई डोंट स्लीप, आई स्लीप, आई डोंट स्लीप। वी स्लीप अर्ली, हम जल्दी सोते हैं, वी स्लीप अर्ली। हम जल्दी नहीं सोते हैं, वी डोंट स्लीप अर्ली, वी डोंट स्लीप अर्ली। तुम जल्दी सोते हो, यू स्लीप अर्ली, यू स्लीप अर्ली। तुम जल्दी नहीं सोते हो, यू डोंट स्लीप अर्ली, यू डोंट स्लीप अर्ली। वो लोग जल्दी सोते हैं, दे स्लीप अर्ली, दे स्लीप अर्ली। वो लोग जल्दी नहीं सोते हैं, दे डोंट स्लीप अर्ली, दे डोंट स्लीप अर्ली।
और लोग जो है ना जल्दी सोते हैं, तो पीपल स्लीप, पीपल जमा है, प्लूरल है, इसलिए वहां पर भी ये रूल, पीपल स्लीप अर्ली, लोग जल्दी सोते हैं। लोग जल्दी नहीं सोते हैं, पीपल डोंट स्लीप अर्ली। तो इसके बाद का एक सेंटेंस और है कि मैं जल्दी उठ जाता हूं, तो आई वेक अप अर्ली, आई वेक अप अर्ली, मैं जल्दी उठता हूं। मैं जल्दी नहीं उठता हूं, आई डोंट वेक अप अर्ली। हम जल्दी उठते हैं, वी वेक अप अर्ली। हम जल्दी नहीं उठते हैं, वी डोंट वेक अप अर्ली। तुम जल्दी उठते हो, यू वेक अप अर्ली। और तुम जल्दी नहीं उठते हो, यू डोंट वेक अप अर्ली। और वो लोग जल्दी उठते हैं, दे वेक अप अर्ली। और वो लोग जल्दी नहीं उठते हैं, दे डोंट वेक अप अर्ली, है ना, दे नॉट वेक अप नहीं कहेंगे, दे डोंट वेक अप अर्ली। और लोग जल्दी उठते हैं, पीपल वेक अप अर्ली। और लोग जल्दी नहीं उठते हैं, पीपल डोंट वेक अप अर्ली, पीपल डोंट वेक अप अर्ली। तो और इसके बाद एक लफ्ज और है हमारे पास, एक सेंटेंस और है, इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिएगा। आई स्पीक उर्दू फ्लुएंटली। तो आई स्पीक, मैं बोलता हूं उर्दू, मैं अच्छी उर्दू बोलता हूं। आई स्पीक उर्दू फ्लुएंटली। और मैं नहीं बोलता हूं आई डोंट स्पीक, आई स्पीक मैं बोलता हूं, आई डोंट स्पीक मैं नहीं बोलता हूं। वी स्पीक हम बोलते हैं, वी डू नॉट स्पीक हम नहीं बोलते हैं। यू स्पीक तुम बोलते हो, यू डू नॉट स्पीक तुम नहीं बोलते हो। ऐसा रटिएगा इसको, हर सेंटेंस को जो है ना, इसको हर सेंटेंस को इस तरह रटना होगा आपको। सारे सेंटेंस लिखिए और उनको बोल बोल कर लिखिए। दे स्पीक वो बोलते हैं, दे डू नॉट स्पीक वो लोग नहीं बोलते हैं। पीपल स्पीक लोग बोलते हैं, पीपल डू नॉट स्पीक पीपल डोंट स्पीक लोग नहीं बोलते हैं। तो इसी पे हम इक्तफा करते हैं, इंशाल्लाह अगले वीडियो में मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।